उत्तर प्रदेश के गांव खजुरिया में छोटेलाल नाम का किसान रहता था। छोटे कद, बड़ी मूछें और हरदम कुछ न कुछ शॉर्टकट खोजने की आदत। खेती बाड़ी का काम ठीक से न करता, लेकिन गांव में डींगे हाँकने में सबसे आगे। एक दिन हाट में जाते समय उसे सड़क किनारे एक बूढ़ा बाबा मिला। बाबा के पास एक काली भैंस बंधी थी। बाबा ने कहा, बेटा, ये भैंस बड़ी खास है, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। इसे तू ले जा। छोटेलाल ने सोचा, भैंस तो तगड़ी दिख रही है, दूध बेचकर खूब कमाऊंगा। उसने कुछ पैसे दिए और भैंस घर ले आया। घर पहुंचते ही पत्नी फुलझरी बोली, अरे तू फिर कोई मुसीबत उठा लाया है। ये भैंस तो दिखने में ही टेढ़ी लगती है। छोटेलाल ने गर्व से कहा, मुसीबत नहीं, लक्ष्मी लाया हूं। देखना, अब हम अमीर बन जाएंगे। रात को जब उसने पहली बार भैंस का दूध निकाला तो गजब हुआ। दूध तो सामान्य था, लेकिन जब फुलझरी ने दही जमाई तो अगली सुबह वह दही चांदी जैसी चमकने लगी। उसने चखकर देखा, वो सचमुच चांदी का दही था। छोटेलाल खुशी से उछल पड़ा, अरे ये तो जादुई भैंस है। अगले दिन उसने दही बाजार में बेचा। गांव वाले दंग रह गए। खबर फैलते देर न लगी, छोटेलाल की भैंस जादुई है। गांव भर के लोग उसके घर उमड़ पड़े। कोई फोटो खींचे, कोई पूजा करे, कोई चम्मच भर दही मांगे। छोटेलाल ने तुरंत तख्ती लगा दी, जादुई दही 100 रुपए चम्मच। गांव वाले हंसते भी और खरीदते भी। छोटेलाल ने सोचा, अब मैं अमीर बनने ही वाला हूं। धीरे धीरे छोटेलाल का घर मिनी होटल बन गया। लोग दूर दूर से आते, जादुई दही खाते और फोटो खींचकर जाते। छोटेलाल सिर पर गमछा रखकर बैठता और कहता, लाइन लगाओ, सबको मिलेगा। पहले पैसे फिर दही। पत्नी फुलझरी बार बार कहती, देखो, ज्यादा लालच मत करो, भगवान की देन है, बांटकर खाओ। लेकिन छोटेलाल का दिमाग डॉलर और रुपयों में घूम रहा था। उसने सोचा, अगर दही से चांदी बनती है तो शायद भैंस को काटने पर सोना निकले। एक रात उसने कुल्हाड़ी उठाई और भैंस के पास पहुंचा। तभी भैंस ने गजब की आवाज निकाली, छोटेलाल, अगर तू मुझे काटा तो सब बर्बाद हो जाएगा। छोटेलाल डर के मारे कांप गया। भैंस बोल रही थी। उसने सोचा शायद सपना है। लेकिन भैंस फिर बोली, तेरे लालच ने तुझे अंधा कर दिया है। मैं तेरी मदद कर सकती हूं, लेकिन शर्त यह है कि तू मेरा राज किसी से नहीं बताएगा। छोटेलाल ने हाथ जोड़ दिए, मां, माफ कर दो, मैं कसम खाता हूं। भैंस ने कहा, अब से मैं कभी कभी ऐसा दही दूंगी, कभी कभी साधारण। लेकिन अगर तू लालच करेगा तो सब खत्म हो जाएगा। छोटेलाल ने हाँ कर दी। अगले दिन जब दही साधारण निकला तो गांव वाले हल्ला मचाने लगे, अरे ये तो धोखेबाजी है। किसी ने कहा, छोटेलाल ने नकली दही दिया। किसी ने चिल्लाया, पकड़ो इसको। गांव के बच्चे हंसते हंसते बोले, अरे जादुई भैंस तो छुट्टी पर चली गई। पूरा गांव हंस पड़ा। छोटेलाल की नाक कट गई। फुलझरी ने ताना मारा, कहा था न, लालच मत कर। अब देख, सब तेरे पीछे पड़े हैं। गांव की पंचायत बैठी। पंच बोले, छोटेलाल, तू गांव वालों को मूर्ख बना रहा था। अब भैंस भी तुझसे नाराज है। तूने लालच न किया होता तो तेरा नाम आज पूरे इलाके में होता। अब तू मजाक बन गया। छोटेलाल शर्म से सिर झुकाकर बोला, हाँ पंचों, मुझसे गलती हुई। गांव वाले फिर हंस पड़े और उसे लालची छोटेलाल कहकर चिढ़ाने लगे। भैंस अब साधारण दूध देने लगी।
छोटेलाल ने समझ लिया कि अब बस मेहनत करके ही जीना होगा। वह फिर से हल बैल लेकर खेत में लग गया। जब भी लोग